हाय गाइस। मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का सोचा है। बहुत सारे लोगों को जस्ट आउट ऑफ कॉलेज जब वो निकलते हैं इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद, या फिर वो मास्टर्स करने बाहर जाते हैं, या फिर उनको वर्क एक्सपीरियंस कम होता है, या फिर वो जस्ट फ्रेशर्स होते हैं। तो वो लोग बहुत बार ऑफ कैंपस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, और इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जाके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनका रेज्यूम वो सही से नहीं लिखते। तो जब सही से नहीं लिखते तो आधा चांस तो पहले वहीं कम हो जाता है कि उनको जॉब कब इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो वहीं पे आधा परसेंट चांस खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद भी किसी रिक्रूटर को पूछना होता है तो वो कॉल करता है। पर अगर आपका रेज्यूम सही नहीं है, जो कि बहुत सारे फ्रेशर्स का इंडिया में नहीं होता है क्योंकि इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता। यूजुअली कॉलेजेस में जस्ट आउट ऑफ कॉलेज तो कैंपस प्लेसमेंट होता है इंडिया में ज़्यादातर, तो कैंपस प्लेसमेंट के वक्त वो बस बेसिक्स बता देते हैं कि आप ये लिख दो आपके इतने मार्क्स थे और ये दो चार सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन जब कैंपस प्लेसमेंट के बाहर इंसान निकलता है, जब वो पहली जॉब के बाद बदलने की कोशिश करता है, मान लीजिए आपका किसी कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो गया, आपने वहाँ एक साल काम कर लिया, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे अप्लाई करें। मतलब अप्लाई करने जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कब कहाँ अप्लाई करना है। आधे लोगों को ये नहीं पता होता अप्लाई भी कैसे करना है। आधे लोग आज भी ऐसे सोचते हैं इंडिया में कि ऑफ कैंपस जॉब उनको नहीं मिल सकता, और ऑफ कैंपस जॉब उन्हीं को मिलता है जो आईआईटी से हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहला स्टेप तो यही है कि रेज्यूम में क्या लिखें कि जब आप कैंपस प्लेसमेंट के बाहर वाली जॉब से पे जाते हो या फिर आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए एटलीस्ट। उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर हो या ना हो वो आप पे डिपेंड करता है, या कंपनी पे डिपेंड करता है। पर आपका रेज्यूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू कॉल आने के लिए। और बहुत सारे लोग बहुत सारी राय देते हैं रेज्यूम के बारे में, ये कि ऐसा लिख दो वैसा लिख दो, ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो भी लिख दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जितना आता है आपको केवल उतना ही लिखना होता है। रेज्यूम में एक एक लाइन जो आपने लिखी है आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो। आप कुछ भी नहीं झूठ लिख सकते कि आपने ये करा नहीं है और उसके बाद भी, क्योंकि फिर आप इंटरव्यू में फंस जाओगे। तो मैं पहली बात बता देता हूँ कि आपको रेज्यूम कोई भी फ्रेशर्स या फिर जिनको 1 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो कैसे बनाना है और कहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करना है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है रेज्यूम रेज्यूम बनाने में। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है। मैं एज अ फ्रेशर जब निकला था मास्टर्स करके बाद, कॉलेज करने के बाद, तब भी मेरे को बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगनी पड़ी थी कि रेज्यूम एक्चुअली बनाते कैसे हैं, क्या लिखते हैं। इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो बाहर फॉलो होता है कि नहीं, बाहर जो हम फॉलो करते हैं वो इंडिया में फॉलो होता है कि नहीं। 100 बात की एक बात है, रेज्यूम एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है। जो लोग कहते हैं कि यूरोप में अलग फॉर्मेट चलता है, यूएसए में अलग फॉर्मेट चलता है, इंडिया में कोई भी नहीं, हर जगह एक ही तरीके का फॉर्मेट एक्सेप्ट हो जाता है। और वो फॉर्मेट मैं आज आपको दिखा दूंगा। वही फॉर्मेट से मैंने इंडिया में भी जॉब लिया है, वही फॉर्मेट से मैंने यूरोप में भी जॉब लिया है, और उन्हीं फॉर्मेट से मुझे बहुत सारे इंटरव्यू आए। तो रेज्यूम का कोई डिफरेंट फॉर्मेट नहीं होता पूरे वर्ल्ड में, पहली बात। रेज्यूम का एक ही फॉर्मेट है, वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर से। सब अगर वैसे फॉलो करेंगे तो अगर एटलीस्ट 50% चांस होना था जॉब इंटरव्यू आने का, वो आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि फ्रेशर्स या फिर 1 ईयर टू एक्सपीरियंस जिनको होता है, या 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक का भी होता है, और जिन्होंने कभी ऑफ कैंपस अप्लाई नहीं किया होता है, उनको रेज्यूम कैसे फॉर्मेट लिखना है और कैसे उनको रेज्यूम का फॉर्मेट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिसपे रेज्यूम का फॉर्मेट होगा, पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये यही यूज करना है कि नहीं। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, वो सबके पास होगा। आप यहाँ पे जाके सर्च करो नीचे अपने विंडोज बटन के पास, वर्ड। वर्ड में जाओ, और यहाँ पर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि होता है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो, यहाँ पे जो आपको बाहर आ रहा है, यहाँ पर लिखो आप रेज्यूम। तो जब आप रेज्यूम लिखोगे तो वर्ड के पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे रेज्यूमे हैं, ऑलरेडी फॉर्मेट्स हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि आपके सीवी में आपकी फोटो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रखो। पर बेसिकली सिंपल रखने की कोशिश करो, फोटो वोटो ना डालो तो बेटर है, क्योंकि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे सिंपल फॉर्मेट हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बेसिक मॉडर्न रेज्यूम, ये हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब चाहे आप इसको इंडिया में यूज करो इस फॉर्मेट को, चाहे आप इसको यूरोप में यूज करो, मेरे को दोनों जगह इन रेज्यूम से जॉब मिली है। रेज्यूम के फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेज्यूम में आप क्या लिखते हो उससे फर्क पड़ता है। और एक बेसिक फॉर्मेट जो होता है वो यहाँ पर है, आपको दिख रहा है।
तो आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। ये फ्री है, ये किसी कहीं से आपको पे करके डाउनलोड करके कुछ नहीं करना है इस फॉर्मेट में। ये सिंपल सा तरीका है। रेज्यूम में क्या लिखना है इसकी गाइडेंस आप ले सकते हो किसी से, या फिर रेज्यूम में आपको किस तरह आपकी आपने जो किया वो लिखना है, पर फॉर्मेट यही है, यही हर जगह चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये कैसे आपको भरना है। तो ये आपका रिज्यूम का बेसिक फॉर्मेट डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप अपना नेम और सरनेम लिख दोगे, केवल फर्स्ट नेम लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना नाम लिख दो यहाँ। यहाँ पर प्रेजेंट में आप आपका क्या जॉब पोजीशन है। अगर आप फ्रेशर हो तो इसको आप हटा दो, या फिर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो डेटा साइंटिस्ट लिख दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख दो। और अगर आप ऑलरेडी कुछ पोजीशन पे हो, जैसे एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, ऐसा भी होता है डेजिग्नेशन किसी कंपनी में, तो आप वैसे लिख दो। अगर आप काम करते हो, नहीं करते हो तो जो बनना चाहते हो वो लिख दो, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टैबलू डेवलपर, है ना, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सीधा है, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो जो लेफ्ट साइड में है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस यहाँ पे जो लिखा है इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो सिर्फ दिल्ली लिख के छोड़ सकते हो, इंडिया में रहते हो किसी स्टेट में, कोई भी स्टेट है वो लिख के छोड़ सकते हो। सिटी कोड वोड लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। फोन नंबर और ईमेल ये लिखना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। आपको कांटेक्ट किसी से किया जाएगा, आपके एड्रेस से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको फोन करेंगे या ईमेल करेंगे, इंडिया में ज्यादातर फोन कर लेते हैं, तो फोन नंबर और ईमेल दोनों आप लिख दो। और एड्रेस आप इसी कंट्री का लिखना है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे आप हो। अगर आप मान लीजिए अब्रॉड अप्लाई करो तो भी एड्रेस इंडिया ही रहेगा, अगर इंडिया से अप्लाई करो, क्योंकि उनको पता होना चाहिए आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वर्क परमिट देना है नहीं देना है उनको पता होना चाहिए। आप यहाँ गलत गलत मत लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो अभी प्रेजेंटली। तो अगर आप जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हो तो यू कैन राइट कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वेयर आई वुड लाइक टू ग्रो माई सेल्फ, माई स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स। या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप लिख सकते हो आई एम एन एक्सपीरियंस्ड developer working in the industry for this many years and I would like to gain more insights on this industry। ऐसे आप लिख सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, ब्रीफ कि आप क्या अभी हो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज स्टडीड दिस सब्जेक्ट दिस स्ट्रीम एंड आई वुड लाइक टू गेट माई फर्स्ट जॉब इन डेटा साइंस और समथिंग लाइक दैट। ऐसे आप लिख सकते हो आप क्या करना चाहते हो या ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो। तो ये ब्रीफ है। तो ये ज्यादा लाइन का नहीं होना चाहिए, जितने यहाँ पे लाइन दे रखे हैं, 3-4 लाइन दे रखे हैं, ये 3-4 लाइन में आपको भर देना है। तो यहाँ पर आप ये भर दोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का बेसिक मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हो या क्या कर रहे हो, और अगर कुछ कर भी रहे हो तो आगे क्या करना चाहते हो। तो ये है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हो एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन आपको दे रखी है, तो एजुकेशन में आपको क्या भरना है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे आप भरोगे। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो मास्टर्स का भर दो, और आपने 2 एजुकेशन करी है, मास्टर्स और ग्रेजुएशन, तो एंटर करके एक और एजुकेशन डाल देना है यहाँ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अपने स्कूल का नाम, वो किस कंट्री या स्टेट में था, आपके मार्क्स कितने थे, और बस उतना ही। और आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे वो कहाँ था, उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि मास्टर्स इन या ग्रेजुएट इन या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस समथिंग। और यहाँ पे आप मार्क्स मेंशन करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि मार्क्स देके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आगे चल के, वो आपसे इंटरव्यू में वैसे भी पूछ लेंगे, और मार्क्स से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में। तो आप लिखना चाहते हो फर्स्ट क्लास ऑनर्स आई है तो लिख दो, सेकंड क्लास ऑनर्स आई है तो मत लिखो, कोई कंपल्शन नहीं है। ये आपका स्कूल हो गया। यहाँ पे 2 कॉलेज है तो एंटर करके आप एक और नीचे ऐड कर देना। फिर दूसरी साइड में यहाँ पे लिख रखा है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जिनको है, जिनको तो एक्सपीरियंस है, वो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कब से कब तक काम किया था, डेट्स फ्रॉम टू, और उसके बाद जॉब टाइटल, जॉब पोजीशन, कंपनी नेम, और एंटर करके आप लिख सकते हो कि आपने क्या कहते हैं उसमें क्या किया था। यहाँ पे जब एरो आ रहा है तो आप कुछ भी लिख दो कि जो भी आपका आपका एक्सपीरियंस है, तो ये आप लिख दोगे। तो थोड़ा एंटर करके ज्यादा लिखना, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा इलेबोरेट कर देना कि क्या 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 किया था। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हो, तो ये एक्सपीरियंस के सेक्शन में इंटर्नशिप्स डाल दो। तो आपका जॉब टाइटल रहेगा कब से कब तक, आपने यहाँ पे डेट्स टू फ्रॉम लिख दो, जॉब टाइटल रहेगा इंटर्न, है ना, और इंटर्न के बाद कंपनी का नाम लिख देना और यहाँ पे लिख देना कुछ। अगर ये नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, इंटर्नशिप भी आपने नहीं किया, तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे एक्सपीरियंस हटा के यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स लिख देना है।
कोर्स वर्क या प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लिख दो, टाइटल वाइटल हटा दो और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में लिख दो। आपने जो भी 3-4 प्रोजेक्ट करे हैं वो 3-4 प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। दूसरी बात, अगर आप, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का 2-3 साल जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है उनके प्रोजेक्ट, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दे रखा है, कम्युनिकेशन की जगह आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिख दो। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और प्रोजेक्ट्स भी हो जाएगा। दोनों आपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स यहाँ लिख देना और एक्सपीरियंस भी लिख देना। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स है, तो आप ये नीचे का सेक्शन हटा दो पूरा और सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में इलैबोरेट कर दो। ठीक है, ये लीडरशिप, अगर ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो। और रेफरेंसेस, ये पार्ट कभी कभी यूरोप में मांगा जाता है, इंडिया के बाहर की रेफरेंसेस, मतलब कि कोई कांटेक्ट कर सके आपको कि आप कैसे थे, आपका कैसा बिहेवियर रहा है, आप उनके अंडर काम करे हो, जो भी है। तो यहाँ पे यूजुअली रेफरेंसेस में लिखते हैं लोग आइदर अपने प्रीवियस कोलीग का ईमेल एड्रेस, या फिर लिख देते हैं अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, या फिर अगर आप देना चाहते हो स्पेसिफिकली, जैसे अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट ही लिखना सही रहता है, क्योंकि रेफरेंसेस तो चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम, आप कहाँ काम कर रहे हो क्या होता है, तो अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट ये ऐसे ही रहने दो, ये लीडरशिप वाला हटा दो। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पर एक जरूरी सेक्शन है की स्किल्स, राइट, तो यहाँ पे की स्किल्स लिखा है। तो ये खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक वर्ल्ड में, क्योंकि की स्किल्स के मामले में यहाँ पर कोई कोई जैसे आपको चीज आती है और आपने उसके बारे में प्रोजेक्ट किया होगा पर आपको लगा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिख दूँ, पर कंपनी को वो भी चाहिए मान लीजिए। तो जैसे आपने C++ से पढ़ रखा है तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि C++ आपको आना चाहिए, लेकिन आपने उसमें प्रोजेक्ट बनाया होगा पर आपने लेटेस्ट नहीं बनाया होगा, तो आपने प्रोजेक्ट पे तो लिख दिया पर उनको कैसे पता आपको C++ आता है, तो यहाँ पर आप सारे स्किल्स डालो। तो यहाँ पर ये मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हटा के आपको यहाँ लिखना है अपने कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन, जावा, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो वैसे भी लिखा हुआ है वो छोड़ देना, एजाइल, तो ये सारे स्किल्स आपको यहाँ भर देने हैं। और इतना नहीं भरना है कि पूरा रेज्यूम भरा ही ऐसा लग रहा है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है रेज्यूम। जब यहाँ पे आप एंटर एंटर करके लिखोगे एक्सपीरियंसेस तो ये 2 पेज का हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे अपना 2 एक्सपीरियंस इंटर्नशिप। रेज्यूम को कभी भी 2 पेज से ज्यादा का नहीं करना है। 2 पेज से ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है और कभी पढ़ेगा भी नहीं, किसी भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं हो कि आपका रेज्यूम 2 पेज से ज्यादा का पढ़ेगा। 2 पेज बिल्कुल सही है, इससे छोटा कर सकते हो 1 पेज का तो ठीक है, लेकिन 2 पेज से ज्यादा तो कभी नहीं लिखना। तो ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स हैं। अब आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ मैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस में या फिर प्रोजेक्ट्स में आप जिस तरह चीजों को लिखते हो ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया है डेटा साइंस पे, तो आपको क्या लिखना है, वो प्रोजेक्ट का पहले तो एक लाइन में ब्रीफ लिखना है कि वो प्रोजेक्ट क्या करता है। तो फाइनली मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स में काम करते थे, नेटफ्लिक्स में आपने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है, तो पहली लाइन में आपको लिखना है कि was involved in building this recommendation system for this company, राइट। ये आप पहली लाइन में लिख दोगे एक्सपीरियंस में। उसके बाद लिखोगे आई वॉज वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी, आई वॉज वर्किंग विद दिस software and I helped build the project from start till end and in the process I did the following things। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने मान लीजिए उसमें मशीन लर्निंग लगाई है, तो आपने पहले लिख दिया कि मैंने नेटफ्लिक्स में बनाया है रिकमेंडेशन सिस्टम, फिर आप लिखोगे आई अप्लाइड मशीन लर्निंग इन द फॉलोइंग रिकमेंडेशन सिस्टम विद द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स, जो भी एल्गोरिदम लिख दोगे। उसके बाद आई ऑल्सो यूज दिस टेक्नोलॉजी टू डू दिस टू अकम्प्लिश दिस गोल, और इतना बड़ा नहीं, 5 लाइन में 5-6 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि 5 भी ज्यादा कह दिया मैंने, 4.5 या 5 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। और एंड में आप लिख देना यहाँ पे ऐसे करके टूल्स, यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ लिख दिया है, एक्सपीरियंस आपने पूरा ऐसे पैराग्राफ करके भर दिया है, यहाँ पे आप टूल्स लिख देना जो भी आपने टेक्नोलॉजी या तो पाइथन आपने यूज किया है, आपने मान लीजिए डेटा एनालिसिस यूज किया है, तो ऐसे लिख दो आप कॉमा कॉमा करके, तो यहाँ पर पूरा चीज आ जाएगी एक्सपीरियंस की और यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। ये टूल से भी इंसान को समझ आ जाएगी आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी आती है, और ये की स्किल्स में भी कॉमन है, की स्किल्स में भी आप यही सब लिखो। तो ये बेसिक फॉर्मेट है और बहुत बहुत ही सरल सा फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में को गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे करना है, और खासकर फ्रेशर्स को कोई बताता नहीं है, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ कॉलेज आपको ये सारी चीज़ें कोई बताने के लिए होता नहीं। मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो नहीं आता किसी को समझ।
आपको मैंने पहले बता दिया है, एक्सपीरियंस में थोड़ी डिटेल में चीज़ें लिखा करो, लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं कि पूरी कहानी लग जाए। 3-4 लाइन में आप क्रिस्पली लिख दो आपने क्या क्या किया है, लेकिन समझ आना चाहिए कि एक ओवरव्यू मिलना चाहिए आपने क्या किया था, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी थी, क्या स्किल्स थे आपके, और कब से कब तक उस कंपनी में काम किया था। अगर वो नहीं है तो यही चीज़ प्रोजेक्ट से हो जाएगी चेंज, प्रोजेक्ट से चेंज हो जाएगी और प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख दोगे। बस इतना ही है। तो आई होप ये वीडियो लोगों को यूज में आएगा। और किसी को अगर रेज्यूम बिल्डिंग में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहिए या कुछ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे एक ईमेल आईडी दिया है। वो ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि क्या है। एंड ये बात याद रखिएगा कि यूरोपियन फॉर्मेट, इंडियन फॉर्मेट, अमेरिका का फॉर्मेट कुछ अलग नहीं होता, यही है फॉर्मेट हर जगह चलता है। यही फॉर्मेट हर जगह चलता है इंडिया में, बल्कि यूरोप का फॉर्मेट चलता है। इंडिया वाला फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो इंडिया में जस्ट आउट ऑफ कॉलेज जो आप रेज्यूम यूज करते हो, उसमें वो तो नहीं चलेगा कहीं, क्योंकि कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट वाला फॉर्मेट में तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, उसमें बस मार्क्स वार्क्स लिख देते हो आप और एक आधी सब्जेक्ट लिख दो, वो कहीं नहीं चलेगा। लेकिन ये जैसा सिंपल फॉर्मेट ही हर जगह चलेगा, ये इंडिया में भी चलेगा। ऑफ कैंपस में, ये सारी ऑफ कैंपस की बात हो रही है, कॉलेज में आपको क्या बताया, कॉलेज में आपने कैसे रेज्यूम बनाया, कैंपस प्लेसमेंट में क्या हुई है, वहाँ की बात नहीं हो रही है। कैंपस से आप बाहर निकल गए हो, कॉलेज आपका खत्म हो गया है, एक जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप करे हो, उसके बाद बाहर अप्लाई करने जा रहे हो जब इंडिया में ऑफ कैंपस, तो यही रेज्यूम यूज होता है। इंडिया के बाहर भी यही रेज्यूम यूज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्मेट, यही आपको यूज करना है। आई होप ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा लोगों को। और अगर आप लोगों को रेज्यूम बिल्डिंग में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैंने ईमेल दे रखा है, एआई अल्केमी के नाम से ईमेल है। अगर उसके अलावा कुछ पूछना है तो मैंने अपना पर्सनल लिंक्डइन आईडी भी दे रखा है। तो थैंक यू सो मच। मैं ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनाना चाहता था। अगर आप लोगों को ऐसा कोई वीडियो चाहिए जिसमें ऑफ कैंपस इंडिया में कैसे जॉब अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, और कितने तक का पैकेज आपको इंडिया में ऑफ कैंपस में मिल सकता है, अगर इस सब के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप दिस हेल्प everybody gain some insight into how things are done once out you are out of college, और जब आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।